बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लिमिट को कैलकुलेट करने के 3 इनडायरेक्ट मेथड्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा रैशनलाइजेशन, दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन और तीसरा एच मेथड। यहाँ पे हम एक और मेथड पढ़ने लगे हैं। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर हमने तब अप्लाई करना है जब हमारे पास गिवन वेरिएबल की लिमिट इन्फिनिटी है, यानी आपका वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हमने पहले जो 3 मेथड्स में जितने भी फंक्शंस को डिस्कस किया उन सब में लिमिट जो हमें गिवन थी वेरिएबल की वो कोई ना कोई नोन नंबर था। ये 4th प्रोसीजर आपने तब अप्लाई करना है जब आपके पास गिवन वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। जैसा कि आपको पता है कि इन्फिनिटी जो है वो बेसिकली एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? समथिंग वेरी लार्ज, किसी बहुत लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इन्फिनिटी मीन्स कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा हो रहा है, उसकी क्या हद है, ये हमें मालूम नहीं। हमने इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब जो आपको प्रोसीजर बताने लगी हूँ, ये प्रोसीजर आप सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब गिवन वेरिएबल अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक, अब प्रोसीजर क्या है इसका? आपने ये करना है कि आपने अपने गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर को देखना है। मैं न्यूमरेटर की बात नहीं कर रही, डिनोमिनेटर। गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर में आपको ये देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। आपको याद होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है कि आप हर टर्म में सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है। अब आपको देखना है हर टर्म में आपने जो पावर्स लिखी इन सब में बड़ी वाली पावर कौन सी है? वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है। सो आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। अगेन न्यूमरेटर नहीं, आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है। अब आपने क्या करना है, अपने पूरे फंक्शन को डिवाइड करना है इसके साथ। किसके साथ डिवाइड करना है? एक्स क्यूब। डिग्री 3 है, सो आप x को विद 3 पावर लेंगे। अब इसके साथ 4 लिखा है, 5, 6, आपने उसको नहीं लेना। आपने जस्ट x की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री को कंसिडर करना है। अब आप अपने पूरे फंक्शन को x क्यूब से डिवाइड करेंगे। पूरे फंक्शन को डिवाइड करने का मतलब न्यूमरेटर डिवाइड होगा x क्यूब से, डिनोमिनेटर डिवाइड होगा x क्यूब से। और जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन का मतलब यही है कि हर टर्म सेपरेटली डिवाइड होगी x क्यूब से। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, सो आप पूरे फंक्शन को x क्यूब से डिवाइड करेंगे, यानी हर टर्म को x क्यूब से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब, 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब। इसके बाद आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी यही काम करना है। 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x डिवाइडेड बाय x क्यूब। डिवीजन के बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि हर टर्म में क्या पॉसिबल कैंसिलेशन हो रही है। जैसे देखिए x क्यूब गॉन विद x क्यूब, 1 रह गया। इसी तरह से x स्क्वायर x क्यूब से कैंसिल होगा, 1x रह जाएगा। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 4 रह जाएगा। कैंसिलेशन होगी, नीचे 1x रह जाएगा। और यहाँ पे कैंसिलेशन होगी तो यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा। सो हम इसकी कैंसिलेशन के बाद जो एक्सप्रेशन रह जाएगा उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जो फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, यहाँ से रह गया 1, 8 ओवर x, 6 ओवर x क्यूब। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जी ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया, छोड़ दिया इसको। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस समथिंग। जब आप 1 में कुछ ऐड करेंगे तो जाहिर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 इंटू एक्स इज़ एक्स। लेकिन जब आप 1 ऐड कर रहे हैं तो जाहिर है वो एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, इसको लिखना है आपने। डिनोमिनेटर में आ जाए, ये हमारे पास है 4 प्लस 7 ओवर x और यहाँ से आ जाएगा 5 ओवर x स्क्वायर।
ओके, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको एक रिजल्ट को याद रखना है। रिजल्ट ये है लिमिट 1/x फंक्शन x अप्रोचेज इन्फिनिटी इज 0। नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं आपको इसको थॉरोली एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप इसको रफली बस ऐसे याद रखें कि जब आप x को यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ 0 के इक्वल है। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, आपको पहले से पता है, ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि जब आप किसी कांस्टेंट को x से डिवाइड करें, 1 है, 2 है, 3 है, डिवाइडेड बाय x है, विद x अप्रोचेज इन्फिनिटी, वो 0 के इक्वल होगा। आप देखें जब आपने x को इन्फिनिटी पुट किया, फर्स्ट टर्म में तो x नहीं है, ये 1 रहेगा। जब आप यहाँ पर x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 8/∞ 0 हो गया। इस रिजल्ट की हेल्प से मैं आपसे कह रही हूँ कि जब 1/x है, लिमिट इन्फिनिटी 0 है। अगर आपके पास 2/x है तो भी 0 है, 3/x है 0 है, कोई भी कांस्टेंट 1 के अलावा भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब आप x को यहाँ इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, 8/∞ 0 हो गया। जब आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, अब इन्फिनिटी इज समथिंग वेरी लार्ज। जब कुछ बहुत लार्ज है और आप ये नहीं बता रहे कितना लार्ज, बस वो बड़ा ही होता जा रहा है, तो बड़ा स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, उससे मज़ीद बड़ा ही होना है। तो हमने ये नहीं करना कि इन्फिनिटी का स्क्वायर कोई एक और बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी का क्यूब एक तीसरा बड़ा नंबर है, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी ही वो सिंबल है जो बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो इन्फिनिटी का स्क्वायर करें, क्यूब करें, बड़ा बड़ा हो रहा है, वो इन्फिनिटी ही कहलाएगा, ठीक है। सो इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी, 6/∞ क्या हो गया, 0। एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करें, 0 उसकी लिमिट होती जाएगी, ठीक। तो आपके पास इन्फिनिटी पुट करने से ये वाला एक्सप्रेशन 0 0 0 एंड 0, इसको पुट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये रिजल्ट मेंशन कर दें और इसके थ्रू आप इसकी हेल्प से 0 लिखते जाएं। ये हमारे पास हो जाएगा 1, क्योंकि अब हम लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट का सिंबल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 0 + 0, नीचे 4 अलहदा से टर्म है, 0 - 0। सो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1/4। सो ये प्रोसीजर आपने तब अप्लाई करना है जब आपका गिवन फंक्शन जो है उसके लिए वेरिएबल की लिमिट इन्फिनिटी गिवन है। फिर आपको ये नहीं देखना कि फैक्टराइजेशन हो रही है, एच मेथड, फिर आपको और कोई मेथड अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। और क्या हिंट है, ये प्रोसीजर कब अप्लाई करना है, व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड था एक्सरसाइज 1.2 में, और आपने ये देखा कि एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस थे। तो अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट आपके कोर्स में जितनी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने आना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, वो इंशाल्लाह हम 1.3 में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।